अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री 101 विद गुलफाम तबस्सुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। लेकिन हमेशा की तरह टॉपिक पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे हिट कीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। सो स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के बाद जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया 1897 में, तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर एटम के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ मौजूद है तो उस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद होगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने जो है वो नोटिस किया कि जब गैसेस को जो है वो डिस्चार्ज में फिल किया जाता है और उनको स्टडी किया जाता है तो सिर्फ कैथोड रेज जो है वो नहीं निकलती जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, बल्कि एक और तरह की रेज भी ऑब्जर्व होती हैं जो कि पॉजिटिव रेज। ठीक है, सो गोल्डस्टाइन वाज द फर्स्ट जिसने उन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एटम के अंदर केनाल रेज की फॉर्म में ऑब्जर्व किया। ठीक, सो स्टूडेंट्स, गोल्डस्टाइन ने अपने एक्सपेरिमेंट में ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब को इस्तेमाल किया। ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब वही जो कि ग्लास की ट्यूब है। ठीक है, और इसके अंदर ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो उसने गैस इस्तेमाल की। उस गैस को जो है, सो स्टूडेंट गोल्डस्टाइन ने ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में अगेन सेटअप वही था। ग्लास की जो है वो उसने ट्यूब इस्तेमाल की। उस गैस के उस ट्यूब के अंदर उसने जो है वो कोई भी जो है वो गैस फिल की। ठीक है, और उस ट्यूब के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड यूज़ की उसने एनोड और कैथोड। एनोड को जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और एनोड को उसने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ पर जो उसने कैथोड यूज़ की वो उसने परफोरेटेड यानी कि सुराखदार होलदार जो है वो उसने होल वाली कैथोड यूज़ की। ठीक है, और उसके बाद जब इसके अलावा वैक्यूम पंप से उसने जो है वो इस गैस का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया। कितना कम किया? अराउंड 10⁻³ mm H। ठीक है, अच्छा, अब इस प्रेशर पे उसने हाई वोल्टेज गुजारा तो उसने, सो स्टूडेंट्स, लो प्रेशर पे जो है वो उसने गैस का बिहेवियर ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि जब हाई वोल्टेज करंट जो है वो उसको दिया जाता है इस गैस को लो प्रेशर पे, तो एनोड की तरफ से कुछ रेज निकलती हैं। ठीक है, और वो कैथोड की तरफ जाती हैं और कैथोड के सुराखों में से गुजरती हुई जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब की बैक साइड पे ग्लो प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, इससे पता चला कि एनोड की तरफ से भी कुछ रेज निकल रही हैं। जाहिर है ये रेज चूंकि नेगेटिव की तरफ जा रही हैं तो इसका मतलब है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अपेरेंटली एक अंदाज़ा था कि इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। बाद में जब इनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर देखा गया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब इनका जो है वो बिहेवियर देखा गया तो पता चला कि ये जो रेज हैं दे बेंड टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव साइड। ठीक है, जाहिर है नेगेटिव की तरफ अगर ये अट्रैक्ट हो रही है इसका मतलब है इसके ऊपर क्या चार्ज है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि ये जो रेज हैं, दीज रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, अपॉन द नेचर ऑफ गैस विच इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इससे पहले जब हमने कैथोड रेज की बात की थी तो कैथोड रेज में आप कोई भी गैस इस्तेमाल कर लें, आप कोई भी इलेक्ट्रोड यूज़ कर लें, मटेरियल उसका यूज़ कर लें, कैथोड रेज सेम रहती है, उनकी नेचर सेम रहती है। लेकिन जब आप एनोड रेज की बात करते हैं तो जैसे ही आपने जो है वो गैस चेंज की तो एनोड रेज की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, साथ साथ जब इनका जो चार्ज टू मास रेशो जो है वो कैलकुलेट हुआ तो वो पता चला कि दिस इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से जो है ये 1836 गुना भारी थे। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो है वो इक्वल था किसके? प्रोटॉन के या फिर हाइड्रोजन न्यूक्लियर के। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हर एटम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और हर एलिमेंट के अंदर डिफरेंट होते हैं। इसीलिए जब आपने
एलिमेंट चेंज के यानी कि गैस चेंज की डिस्चार्ज ट्यूब में, तो आपको जो है वो डिफरेंट तर्ज की जो है वो एनोड रेज मिली, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन मिले। अब ये प्रोटॉन आते कहाँ से, ये बेसिकली जब ये हाई वोल्टेज की बैटरी यहाँ से करंट पास करती है तो ये गैस आयनाइज होती है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड रेज में से निकलते हैं वो इस गैस के साथ टकराने के बाद इनमें से इलेक्ट्रॉन को जो है वो नॉकआउट करते हैं, और रिजल्ट आपके पास क्या मिलता है, पॉजिटिव आइंस मिलते हैं। और वो पॉजिटिव आइंस जो है वो फिर क्या होते हैं, वो कैथोड की तरफ जो है वो मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, जाहिर है जब गैस चेंज होगी तो उस गैस में से जो आइंस बनेंगे वो भी डिफरेंट होंगे, इसलिए आपके पास हर गैस का अलग जो है वो आपको एनोड रेज मिलेगी। ठीक है, इसी चीज़ को अब जब पता चल गया कि एनोड रेज जो है वो निकल रही है, इसी चीज़ पे मजीद जो है वो रिसर्च की रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने 1917 में अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर द हीलियम आइंस, हीलियम न्यूक्लियर He+2 आइंस। ठीक है, उसने जो है वो क्या किया, एक सोर्स में से अल्फा पार्टिकल को जो है वो निकाला और नाइट्रोजन गैस के ऊपर बम्बार्ड किया, नाइट्रोजन गैस के ऊपर गिरा। अच्छा, अब उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं वो इजेक्ट होते हैं किसमें से, नाइट्रोजन एटम में से। यानी जब ये अल्फा पार्टिकल इससे आगे टकराते हैं तो टकराने के बाद रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है, एक नया एलिमेंट आपको मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, यानी H पॉजिटिव है, ये बेसिकली प्रोटॉन ही होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। H पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जो था वो निकल गया, तो अब पीछे जो है वो सिर्फ एक प्रोटॉन बचा है। ठीक है, जो कि प्रोटॉन ही, इसीलिए हम हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस से जो है वो हमें पता चला, रदरफोर्ड की इस काम से पता चला कि अल्फा पार्टिकल की नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो बम्बार्डमेंट या किसी भी एलिमेंट के ऊपर बम्बार्डमेंट से प्रोटॉन जो है वो निकलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है ये बेसिकली फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है इनसाइड अदर एटम, यानी हर एटम के अंदर ये जो है ये प्रोटॉन होंगे। ठीक है, जो कि बेसिकली हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के इक्वल होते हैं। सो कंक्लूजन इस सब पूरे प्रोसेस से क्या मिली कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन की तरह, और ये पाया कहाँ जाता है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और हर एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जो इसका मास है दैट इज 1836 टाइम्स ग्रेटर और हायर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और साथ ही साथ जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है ये एक बहुत बड़ा स्टेप था न्यूक्लियर जो मॉडल है एटम का, यानी इससे जो है वो हमें पता चला था कि बेसिकली जो एटम है वो बेसिकली उसके सेंटर में न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ये सारी की सारी जो डिस्कवरीज हैं इन्होंने आगे रिजल्ट में जो है वो एटम का जो आजकल जो स्ट्रक्चर चलता है वो। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद समझ आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।